Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are here to discuss production function, that is chapter 6 of class 12th. आपको जैसे पता है हमने अजर्शन और रीज़न की अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन जो कि छठा चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्शन फंक्शन है क्या। प्रोडक्शन फंक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। आप सबको पता है कि अर्थशास्त्र में जो प्रोडक्शन फंक्शन है बहुत ही एक बेसिक आधारभूत और एक महत्वपूर्ण धारणा है। इट इज़ द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक स्टडीज़। मेनली क्या है, संसाधनों की स्टडी। इन द अर्ली पास्ट इट वॉज कंसिडर दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दोज प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच नेचर डोमिनेटेड। लेटर इट वॉज एस्टेब्लिश दैट, अब जो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन है, दैट इज एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट टू प्रोड्यूस एंड आउटपुट इन ऑल प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे हम क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, दैट इज इनपुट। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, दैट इज फंक्शनल रिलेशनशिप। जो आउटपुट और इनपुट के बीच रिलेशन को दिखाता है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। और ज़्यादा क्लियर इसको मैं एक एग्जांपल से करती हूँ। आप देखिए कि देर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम बात करते हैं देर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये सभी हमारे इनपुट्स हैं और इनको हमने यूज़ किया, कंपनी लगाई, इनको हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन इनका किया, इनपुट से हमने आउटपुट तैयार किया। आउटपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कार, हाउस, फूड, कंप्यूटर। आई होप आपको ये एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है कि जब इनपुट को यूज़ करके आउटपुट होता है उस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। सो अब हम करते हैं अपने अजर्शन एंड रीजंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इससे पहले आपको पता ही है कि ये 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इन चारों ऑप्शन में से ABCD, इन चारों ऑप्शन में से आपने रिप्लाई करना है। पहला जैसे क्वेश्चन है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन स्थिर होता है, यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन ज़ीरो होता है तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको पता है ये डायग्राम हमने किया था, ये टोटल प्रोडक्शन है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम है और कांस्टेंट भी है। ये देखिए कांस्टेंट है, तो यहीं पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ये पहली बात इनकी ठीक है। अब आप कई बच्चे क्या करते हैं कि इनमें इसको ट्रू फॉल्स समझ के अपनी तरफ से निशान लगा देंगे। कुछ सोचेंगे कि ए ठीक है, आर गलत है तो ए वाला ठीक है। अब ये नहीं पता उनको ए ठीक है तो ए ऑप्शन पे लगा देंगे। हमने ऑप्शन यहाँ से चूज़ करने हैं, ABCD, इनको इन दोनों को देख के ऑप्शन यहाँ से बताने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, अब तक हमने ये करना। अब हम पढ़ेंगे रीज़न कि सीमांत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तन को मापता है। हमें पता है कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ये इस टोटल प्रोडक्शन में होने वाले चेंज को मेजर कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या आएगा कि हमें ये लग गया कि दोनों बातें ठीक भी हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं, एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन में यही बात बोल रहा है ना कि दोनों ठीक हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, छिपी हुई बेरोजगारी जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो मार्जिनल प्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, ऋणात्मक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो टोटल प्रोडक्शन, इसका मतलब पहली बात ए अजर्शन हमारा ठीक है। अब दूसरा कि टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तब सीमांत उत्पादन शून्य होता है। अभी अभी हमने यही तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये भी बात ठीक है। पहले में कह दिया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो कि बात ठीक कही है। दूसरा कह दिया टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन, ये भी बात ठीक है, बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। ऐसी कोई बात ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन आपका आएगा जिसमें ये कह रहे हैं कि ए और आर ठीक तो हैं दोनों, बट आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका मतलब इसका जो सेकंड का आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। उसके बाद है अब थर्ड, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन घट रहा है। मैं आपको ये देखिए बताती हूँ, एक हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर किया था जिसमें हमने देखा था कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो है बट घटती दर से। ये मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा घट रहा है कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, ये देखिए बढ़ तो रहा है बट घटती दर से। ये मार्जिनल प्रोडक्शन दर को बता रहा है, रेट को बता रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है ये ठीक है, अजर्शन है जो। अब रीज़न
कि जब सीमांत उत्पादन शून्य है तो टोटल प्रोडक्शन में कोई वृद्धि नहीं होती। बातें दोनों ठीक हैं बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। अब उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन कि जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कांस्टेंट रेशो का ही एक प्रकार बोला जाता है, कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन का ही एक प्रकार कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए जो क्योंकि का आंसर कर देना रीज़न, रीज़न का मतलब ही क्या है, कारण, कि पहला जो अजर्शन है ये क्या क्यों हुआ, क्योंकि लंबे समय तक उत्पादन फलन के मामले में प्रोडक्शन का जो लेवल है उसमें साधन अनुपात नहीं बदलता, तभी तो वो स्थिर अनुपात रहा ना, नहीं बदलता। तो दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं और दोनों बातें ठीक भी हैं, देन ए विल बी राइट आंसर। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन में अगर जोड़ा जाता है तो एक और एक इकाई का उत्पादन होता है, यानी कि जब एक एक एडिशनल यूनिट को जोड़ा जाता है, एडिशनल यूनिट में तो मार्जिनल प्रोडक्शन आता है, जब एडिशनल यूनिट का काम होता है जिससे टोटल प्रोडक्शन में चेंज आए, और यहाँ इन्होंने बोला है एवरेज प्रोडक्शन, इसका मतलब पहली बात इनकी होगी गलत। ठीक, अब पहली बात गलत हो गई तो आप देख सकते हैं, ये देखिए डी ऑप्शन में पहली बात क्या इन्होंने बताई है कि ए असत्य है। तो वैसे तो अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करना चाहेंगे पेपर में, तो आपको जब पहली बात आपकी गलत है आपको आर रीज़न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देख लिया कि ऑप्शन में ए असत्य है, इसका मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एक सीधी रेखा एमपी वक्र का ढाल शून्य के बराबर होता है। ठीक है, अब इन्होंने पहली बात जब आपको लग गया कि गलत है तो डी ऑप्शन यहाँ ही जाएगा। आपको रीज़न पे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इन्होंने रीज़न ठीक दे रखा है गलत दे रखा है, क्योंकि आपके ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पर ये कह दें कि ए और आर दोनों गलत है। तो आपका एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें ए गलत है और आर ठीक है। तो आपने ऑटोमेटिकली जब ए गलत मिल गया तो सीधा आपने आंसर लगाना है जी डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि टोटल प्रोडक्शन इज कांस्टेंट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। वही अभी बताया था डायग्राम बना के कि टोटल प्रोडक्शन अगर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों ही बातें ठीक हैं और आपस में कनेक्टेड भी हैं, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है इन ए सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मार्जिनल प्रोडक्शन कैन बी नेगेटिव, बिल्कुल हो सकता है। टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन एमपी जीरो। बातें दोनों ठीक हैं बट आपस में कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक बात कर रहा है छिपी बेरोजगारी की और एक बात कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन के रिलेशन की। तो यहाँ पर बी आंसर इसका ठीक आएगा कि बातें दोनों ठीक है बट कनेक्ट नहीं है। अब है थर्ड, व्हेन एमपी डिक्रीज टीपी इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। बिल्कुल ठीक है कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, ये बढ़ तो रहा है बट गिरती दर से। ठीक है, बात ठीक है, बट एमपी व्हेन एमपी इज जीरो देर इज़ नो एडिशन टू टीपी, कि जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है तो इसमें कोई एडिशन नहीं होता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाता है ना उस टाइम पे। तो इसका मतलब बातें दोनों ठीक हैं बट आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम कांस्टेंट प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर रेशियो है वो चेंज नहीं होता लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। तो ए का सही आंसर दे रहा है आर, बिल्कुल क्योंकि का आंसर दे रहा है ना, तो यहाँ पर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट, एवरेज प्रोडक्शन इज द एडिशन मेड टू द टोटल आउटपुट। एडिशन मेड तो मार्जिनल में होता है, एवरेज में नहीं होता, तो ए गलत है इसका। ए गलत यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन कह रहे हैं ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू, तो ए इज़ फॉल्स आ गया तो डी ऑप्शन लगा दीजिए। आर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आर अगर पढ़ भी रहे हो तो पढ़ लो। बिल्कुल ठीक बात है कि स्लोप जो है एमपी का स्ट्रेट होता है इक्वल टू जीरो। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम, उससे पहले आपको मैंने थोड़ा सा प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग विद एग्जाम्पल समझाया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, विद डायग्राम इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई ऑप्शन आपको समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिए, इसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।